यू नो व्हेन पीपल से कि गांव के जो घर होते हैं इट इज सो स्ट्रेस फ्री, सो काम, सो पीसफुल, इतना सुकून वाला फीलिंग आता है। सब कुछ फील होता है जब तक दोपहर या रात ना हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सोनाली। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आल्सो इन गुड हेल्थ एंड वेल्थ। आज की जो स्टोरी है इट इज द मेन रीजन कि मुझे अकेले सोने को क्यों डर लगता है। ओके, लाइक पीपल दे ऑलवेज टेल मी दैट सोनाली तू इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है, लाइक यू नॉट अ किड एनी मोर, क्यों तू अकेले सो नहीं सकती। अरे अकेले सोने तो भूल जाओ, मैं लाइट्स बंद करके भी अकेले नहीं सो सकती। लाइक इफ आई एम स्लीपिंग अलोन, इफ आई एम होम अलोन, मैं सब जगह का लाइट्स ऑन रखूंगी या फिर मैं टीवी में कुछ चला के ऑन रखूंगी या फिर मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा डर लगता है बिकॉज ऑफ दैट वन इंसिडेंट दैट हैपेंड टू मी इयर्स अगो। ओके, सो लेट्स जंप डायरेक्टली इनटू द स्टोरी। क्या सीन है कि एवरी ईयर अप्रैल मई की जब छुट्टी होती है, लाइक सिंस स्कूल, ओके, बिकॉज गर्मियों की छुट्टी तभी होती है, आई यूज्ड टू विजिट माय नाना नानीज हाउस in Mangalore, in Udupi, okay, Udupi, Karnataka, ठीक है। My mom was born and brought up there, so you know, हर साल वहाँ पे हम लोग visit करते थे and I used to have a mini reunion with my other cousins who also lived in Mumbai, so सबका वो एक क्या बोलते हैं family vacation वाला home था, ठीक है। And it was like a really peaceful place for me, ठीक है। अप्रैल में जाना, पूजा अटेंड करना, होटल जाना, नीर डोसा खाना, गड़बड़ आइसक्रीम खाना, गोभी मंचूरियन खाना, all the major मैंगलोरियन डिशेस, कोरी रोटी विद चिकन सुक्का, सब कुछ खाना। मैं ज्यादा ही, अब मेरे को ज्यादा ही भूख लग रहा है, ऑल्दो इट्स लाइक इवनिंग, मेरे को अभी चिकन सुक्का एंड कोरी रोटी खाने का मन कर रहा है। बट तुम समझ गए ना फीलिंग क्या है, व्हाट इज माय फीलिंग एंड माय अटैचमेंट टू दैट प्लेस, राइट। एंड हर साल मैं वहां पे जाती थी एंड एक दो महीना कैसा जाता था पता ही नहीं चलता था। ओके, बट देयर वाज दिस वन ईयर वेयर इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग टू माय नानीज प्लेस, माय फादर वाज लाइक लेट्स विजिट हिज साइड ऑफ द फैमिली। नाउ द थिंग इज आई एम नॉट वेरी क्लोज टू माय डैड साइड ऑफ द फैमिली, आई एम क्लोज टू माय वन cousin who's also from my dad's side of the family, one of my bua's daughter. I'm very close to her, like she is one of my role models, okay, I really look up to her, but apart from that I'm not very close to anyone else, okay। But my dad was like ये हम लोग जो घर पे जा रहे हैं it's your bua's husband's ancestral house, ठीक है। मतलब ऐसा घर जो बहुत बड़ा बंगलो हो, जहाँ पे बहुत सारी पीढ़ियां रही हो, मरी हो। there are like bunch of uncles and aunties, uncles roaming in lungis, auntie roaming in maxi, background में बहुत बड़ा forest है, like typical Mangalorean house, okay। तो my dad was like you know कब से तेरी बुआ आने को बोल रही है। एंड माय बुआ ऑल्सो लिव्स इन मुंबई, बट उनके जो हस्बैंड का जो एंसेस्ट्रल हाउस है वो वहां पे है। ओके, तो उनके हस्बैंड की जितने भी भाई है, कजिन्स है, रिलेटिव्स है, सब वहां पे रहते हैं। ओके, इट्स लाइक अ वेरी बिग हाउस। सो शी वाज लाइक बिफोर गोइंग टू लाइक आवर यूजुअल प्लेस जो कि मेरा नाना नानी का घर है, जस्ट कम एंड विजिट फॉर अ कपल ऑफ डेज, जस्ट चिल देयर यू नो एंड देन गो। आई वाज वेरी स्केप्टिकल बिकॉज मुझे मेरा कंफर्ट से बाहर का जगह में रहना पसंद नहीं है। सो आई वाज लाइक जाना जरूरी है क्या, लाइक व्हाई डू यू हैव to go and everything, but my mom was like ठीक है यार, अच्छा नहीं लगता है, इतना बुला रहे थे, बट जाके आते, शक्ल दिखा के आते हैं। बट वो शक्ल दिखाना turned into almost a week's stay, okay। So I thought ठीक है फाइन, वहाँ पे जाना है, बच्चे लोग हैं, थोड़ा बहुत खेलना है, थोड़ा बहुत गार्डन में घूमना है, फॉरेस्ट में घूमना है, हरकतें करना है, चलेगा, 4-5 दिन ऐसे ही चला जाएगा। बट that was not what my किस्मत had planned for me. My किस्मत was like इसकी इतनी वाट लगाएंगे कि इसकी गांड फटनी चाहिए, and that's what exactly happened. So we decided to leave for Udupi, and कैसा होता है यूजुअल वो मुंबई टू उडुपी वाला जर्नी होता है। मैंगलोरियंस if you are watching this video, OG मत्स्यगंधा ट्रेन होता है जिसमें हम लोग उडुपी जाते हैं। There are other trains also, but I like मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा is very nostalgic to me, okay। तो ट्रेन में बैठे गए, अगले दिन दोपहर को पहुंचे तो डायरेक्टली मेरी आंटी के घर पे गए एंड यू नो दे लाइक वेलकम्ड अस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कितने बड़ी हो गई है सोनाली, ओ माय गॉड, लाइक यू नो तुम कितने अलग दिख रहे हो, ये वो चालू था। सबको हाय हेलो बोलना था। माय अंकल लाइक माय यू नो आंटीज हस्बैंड, ही वाज इंट्रोड्यूसिंग अस टू ऑल हिज कजिन्स, हिज ब्रदर्स, चाचा, ऑल हिज भतीजास, गॉड नोस कौन लोग थे, आधे तो मेरे दिमाग के ऊपर भी गए। ही वाज लाइक ये वो है, सब चल रहा था, ठीक है। एंड देन आई एंटर्ड द बंगलो एंड टिपिकल जो एंशिएंट गांव वाला जो घर होता है ना, जिसके ऐसे तुम अगर वॉल्स टच करते हो तो बहुत ठंडा फील होता है, लाइक इट वाज पीक समर, बट अंदर लाइक ठंडा वाला फीलिंग आ रहा था, लाइक नॉट एसी कूल बट लाइक डैम कूल, ओके, लाइक प्लेजेंट कोजी स्पेस, डार्क फर्नीचर्स, लाइक यू नो वेरी एंशिएंट, काइंड ऑफ लाइक भूल भुलैया वाइब्स, बट इन अ गुड वे। बट बाद में इट ऑब्वियसली टर्न
into something pathetic. Okay, so anyway we entered and then my auntie was like wo jo corner wala room hai tum wo le lo. Okay, now I always have a very weird feeling about all these mala, like jo upar ka, like English में क्या बोलते हैं इसको, एचिक बोलते हैं ना, एचिक. तो वो माला जो होता है या फिर जो कॉर्नर वाले रूम्स होते हैं ना, आई हैव अ वेरी वियर्ड फीलिंग बिकॉज जो मेरा नानी का घर है ना, दे हैव लाइक 2 हाउसेस. so जो ओल्ड हाउस है ना उसमें भी ऐसा एक माला है, देन देयर इज कॉर्नर वाला रूम एंड पीपल अवॉइड गोइंग देयर. ओके, very rusty, very old, and it's usually said that if a room is not used for a long time, people are not living in that room, it's like a space for all these bhoot pisach people. Okay, so मेरे को थोड़ा skepticism feel हुआ. I was like ये कॉर्नर वाला रूम ही क्यों दे रहे हैं, इतने सारे रूम्स खाली पड़े हैं जो मेन ओपन एरियाज में, लाइक लाइक सेंटर ऑफ द हाउस में है, तो कुछ टेंशन नहीं है, कुछ हो भी जाए ऊपर नीचे पीपल के नियर, इतना कॉर्नर में दिया कुछ हो गया तो क्या होगा. मैं तभी से बहुत ओवर थिंकर थी. तो आई क्विकली लुक्ड एट माय आंटी एंड आई वाज लाइक व्हाई आर यू गिविंग अस दिस रूम, लाइक कोई और रूम दे दो. एंड माय मॉम, लाइक दैट्स टिपिकल इंडियन मॉम, बिकॉज़ सब आग दिखा शी लाइक मंड सरी जा, लाइक ऐसे तुलू शी टोल्ड मी एंड आई वाज लाइक ओके नो प्रॉब्लम, विल टेक द रूम. एंड माय आंटी वाज आल्सो लाइक शी डिडंट लाइक टेल मी कि हाँ ठीक है चलेगा, अगर तेरे को रूम पसंद है तो लेट्स पिक सम अदर रूम. शी वाज आल्सो लाइक हाँ टेक दैट रूम. ओके, I really wish I would have understood why she was pushing me to take that room, but I did not until later. So we took that room. Okay, and before when we entered the room, जो वहाँ पे जो हमारे house help है वो आके थोड़ा cleaning वीनिंग किए, and he just looked at me in a very serious way and he was like बेटा रात को ना विंडो सब टाइम पे बंद करना, like after 6-7 don't keep it very open. In fact even day time में avoid keeping the windows open, like अंदर ही घर के अंदर अच्छा हवा आती है, you don't need to keep it open. So I was like क्यों मच्छर आता है क्या, like one idiot I asked, and he just looked at me like with this straight poker face and he was like just listen, don't ask questions. And I was like okay. And then रात हुई and बात हुई. What? No, मतलब रात शुरू हुई and that's when scenes started unfolding. Yeah, कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सब चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि the more I talk about it the more negativity I'm attracting. But I also want to talk about it because I know that I'm not alone here. Okay, so please bear with me. I will try to keep this horror incidents very chill. Maybe I won't, I don't know. Yeah, अब usually जब एक joint family में रहते हैं, especially in a old house, not everybody lives family wise. Like एक nuclear family एक room में नहीं रहता है. So even though my dad could have stayed with us in that room, he decided to sleep with all the men's outside and all the women's were sleeping in different rooms. Okay, so me and my mom, we were sleeping. Okay, and I told her, Bua, even you come, like even you sleep with us. And she was like yeah sure. She came, she spoke with us, but she did not sleep in that room. Okay, keep that in mind. I don't know why. I was like why is she not sleeping with the mom? Was like probably she wants to sleep somewhere else. And मेरा थोड़ा आदत है कि मेरे को late night गाना सुनना, when the world is sleeping I'm like oh my god, जब world सो रहा है मेरे thoughts उठ जाते हैं, वो सब बकचोदी बहुत है मेरे को, इसलिए अभी I have to force myself to sleep early. Okay, so I think it was almost 1 o'clock 2 o'clock and I was listening to music and mom सो गई थी. मेरी mom ऐसी है ना guys, she will sleep anywhere. Like if you just give her one चटाई, one तकिया, one चद्दर, she will sleep anywhere. Like side में कुछ भी होता हो, bomb भी फटे, she will be like हाँ ऐसे she will sleep. मेरा ऐसा नहीं है, I'm a very light sleeper. कोई ऐसा भी किया ना मैं उठ जाऊंगी. ठीक है, so for sleep for me is like you can see my dark circles, it's very evident. Okay, and ऐसे ही मैं फिर बीच में song pause की. Okay, like I was listening to songs ऐसा मस्त में wired earphones था तभी I was listening and मैंने pause किया. जैसे ही मैंने pause किया I heard 3 knocks, like proper 3 knocks, tuck tuck tuck, and I was like who is knocking? तो मेरा first ध्यान दरवाजे पे गया. I was like कोई knock कर रहा है क्या? Did my बुआ come back or something like that? But then I was like it's almost 2 o'clock or 1 o'clock. I think 1 to 2 के बीच में था. Why would she come back at this time? So I was like चल छोड़ जाने दे, let me try to get some more sleep. ठीक है. उसके बाद बाहर हवाएं बहुत तेज चलती थी. तो you know right, जब बहुत हवा तेज चलता है तो विंडोज पे थोड़ा हवा आता है. तो जब विंडोज पे हवा आता है थोड़ा विंडो भी ऐसा आवाज करता है. ठीक है, बट सी दिस साउंड इज वेरी डिफरेंट, दैट साउंड वाज लाइक दैट. ठीक है, तो आई वॉज लाइक ये क्या हवा आ रहा है. देन मेरे को लगा शायद झाड़ के जो ब्रांचेस है वो विंडो पे लगते होंगे, बट देन आई रियलाइज दैट दोस ट्रीज जो कोकोनट ट्रीज है वो विंडो से काफी दूर है. तो इवन वो पूरा टिल्ट होता है
it's not possible कि वो ब्रांच लगे, ठीक है. I didn't pay much attention to that. I was like probably हवा का झोंका होगा. मेरे को वो दिन डर नहीं लगा. I went to sleep after that. But उसके बाद थोड़े recurring incidents होने लग गए. Okay, जो second incident था तब मेरे को थोड़ा surety आ गया कि भाई कुछ तो लोचा है, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए करके. अब जो सेकेंड इंसिडेंट हुआ, इट इंस्टेंटली हैपेंड द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब आफ्टरनून पकड़ ले. लाइक आई वाज स्लीपिंग टिल नून बिकॉज आई हैव दिस हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेट एट द नाइट. अर्लियर आई हैड दिस हैबिट, लेट नाइट तक जागती थी, फिर सुबह सोती थी, ठीक है. एंड पीपल लाइक बच्चे हैं, बच्चों को क्या उठाने का, सोने देता. वो स्लीपिंग लाइक गहरी नींद में थी. एंड आई थिंक आई वोक अप समवेयर अराउंड 1:45 2 PM नून, ठीक है. दैट वाज बिकॉज मेरी माँ ने बहुत मेरे को पीछे से जोर से चिल्ला के आवाज किया. Like she came into my room and she was like, Sonali, उठ. And then she went. Okay, and then I woke up. After waking up, मेरा थोड़ा ऐसा कि मैं उठूंगी, थोड़ा ऐसा बैठूंगी. I will just try to understand my existence for like 10 minutes. And मैं ऐसे ही बैठी थी, ठीक है. अब मैं बैठी, फिर उसके बाद अच्छे से फटफट ब्रश करके नहा के आती हूँ. बाथरूम अंदर ही था, बेडरूम में, तो रूम में था, तो I was like फटफट करके आती. तो I freshened up, I had bath, सब कुछ किया, and then I came out, ठीक है. Now when I came out, after coming out, ठीक है, मैं बेड में बैठी, ठीक है. अब मेरा कैसा आदत है, whenever I come out of a bathroom या वॉशरूम में, मेरा पैर प्रॉपर्ली डोर मैट में जो है वाइप करके बेड में बैठती हूँ. लाइक आई डोंट लाइक टू टेक वेट पैर ऑन माई बेड. ओके, जब मैं बैठी, ओके गाइस, आई किड यू नॉट, मैं ऐसे ही फ्लोर पे देखी एंड आई सॉ कि फुटप्रिंट्स है. ओके, फुटप्रिंट्स फ्रॉम माई बेड, लाइक बेड, अब ये मेरा बेड है, ये नीचे देख रही हूँ मैं. फुटप्रिंट्स फ्रॉम योर स्ट्रेट टू द बालकनी, वेट फुटप्रिंट्स. तो मेरा इंस्टेंट थॉट आया कि यार कौन अभी नहाया, अभी तो मैं ही नहाई. बट देन आई वाज लाइक, मेरा फर्स्ट अजम्पशन था कि ओके, इफ इट इज मी, प्रॉपर फुटप्रिंट्स आना चाहिए फ्रॉम द बाथरूम. दिस इज द बेड, ओके, दिस इज द बालकनी. द फुटप्रिंट वाज फ्रॉम दिस बेड टू द बालकनी. इफ इट इज माई फुटप्रिंट्स, इट शुड हैव बीन फ्रॉम द बाथरूम till my bed. फिर मैं बेड पे चढ़ी and then I should go to the balcony and then I should come back. There should be reverse footprints also. These footprints were just from the bed to the balcony, not from the bathroom. So I was like, probably my mom might have been here because she did come to wake me up. But then I was like, but that was almost an hour ago. I went to get, I have now decided कि जब मैं कुछ वीडियो स्टार्ट करूंगी, उससे पहले मैं मेरे प्रीवियस सारे वीडियोस डिलीट करके स्टार्ट करूंगी. बिकॉज इमेजिन आई एम टॉकिंग समथिंग सीरियस एंड उसके बीच में आता है मेरे को मैसेज कैमरा में कि ओ मेमोरी बैटरी एग्जॉस्टेड. लाइक व्हाट द हेल मैन. तो अभी मैंने लेजिट क्या बोलते हैं इसको, पावर बैंक को चार्ज पे लगाया क्योंकि मेरा बैटरी भी एग्जॉस्ट हो गया. मैंने बैठ के सारे वीडियोस डिलीट किए. सो वेयर वाज आई, या सो मैं सोची कि अगर मेरी मॉम आई भी थी, दैट वाज ऑलमोस्ट एन आवर अगो. उसके बाद मैंने कितना कुछ किया है, फुटप्रिंट्स इतने तो गीले नहीं होने चाहिए, तो मेरे बाद कौन आया करके. एंड आई वाज स्टिल अ बिट स्केप्टिकल कि गीले पैर कैसे है. लाइक सिंपल है यार, पैर गीले एक तो इसके लिए हो सकता है कि कोई बाथरूम से बाहर आया हो, तब वो फुटप्रिंट्स वहां से आना चाहिए. बट द फुटप्रिंट्स वर डायरेक्टली फ्रॉम द बेड, यू आर अंडरस्टैंडिंग. एंड वन सेकेंड, इज इट ओके? या हाँ, एंड फुटप्रिंट्स डायरेक्टली बेड से होने, मतलब बाथरूम से होने चाहिए. बाथरूम से भी नहीं है. अगर कोई बाहर से पैर गीला करके आया तो बाहर से बेड तक आने का भी फुटप्रिंट्स होना चाहिए. दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द बेडरूम टू द बालकनी. ओके, अब एक सेन इंसान क्या करता, ठीक है, वो चिल्लाता, भागता, बकचोदी करता, जो भी जाके अपने फैमिली को बोलता. आई डिडंट डू दैट. ओके, मेरे को डेढ़ शाना बनने का शौक है, ठीक है. आई एम वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स जो हॉरर फिल्म में पहले टपकता है, क्योंकि मुझे पंचायती बहुत है. आई रियली होप मेरी पंचायती मेरा एंड ना बने. आई स्वेयर टू गॉड. ओके, सो आई वेंट टिल द बालकनी. ओके, मैं ऐसे बालकनी तक गई जस्ट टू सी कि भाई क्या हो रहा है, लाइक यू नो व्हाट इज हैपनिंग. बिकॉज फुटप्रिंट्स वहां तक है. मेरे को लगा कि कोई मेरा शायद मेरे आंटीज कोई तो प्रैंक कर रहा होगा, प्रोबब्ली यू नो बेड के ऊपर ही बैठे उन्होंने पैर गीले विले किए होंगे एंड देन बाहर गए होंगे. तो आई जस्ट थॉट प्रोबब्ली समबडी इज हाइडिंग नियर द बालकनी, कुछ प्रैंक होगा. तो मैं ऐसी मस्ती में ऐसे बाहर गए कि हाँ कौन है बताओ. देयर वाज नोबडी देयर. And then what happened, अब मेरा ये जो था, this was like there were multiple floors वाला bungalow, right? This was almost ground से ऊपर. First floor you can catch, but not exactly first floor. Somewhere near the ground only, ठीक है. और मैं ऐसी balcony के ऊपर खड़ी थी, and ये जो sand रहता है ना, because obviously it's muddy there, वो sand मेरे थोबड़े पे उड़ गया, like full side पे उड़ गया. And apparently there is a saying कि दोपहर के time में when you go out, वो sand तुम्हारे शक्ल पे नहीं उड़ना चाहिए. That means it's some prey related stuff. I didn't know that. Okay, my mom told me later. And फिर मेरा पूरा ये पार्ट पे sand उड़ गया, मुझे पूरे
pimples are there instantly. So then I went into my mom, and my mom got paranoid. My other aunties, not that one who recommended us that room, but my other aunties, they got paranoid. They were like, oh my god, what happened? Then उन्होंने मेरा face को clean किया, तेल वेल लगाया, भगवान को ये किया, and I was like यार ये क्या चल रहा है करके. Then my mom was like, ऐसा दोपहर के टाइम में तू बाहर मत जाया कर, balcony के साइड में मत रुका कर, because you know this is like the ghost hours बोलते हैं दोपहर का टाइम में, and ऐसा sand उठना, it's not a good thing, okay. And I was like, this is the good time to tell, and I told my mom कि यार ऐसा ना मुझे footprints दिखे from the bed to the, you know, तभी मैं, that main auntie was also there, okay. So I told कि मुझे footprints दिखे from my bed to the balcony, but I explained them that it's very weird because the bathroom से आने चाहिए थे, बाहर से आने चाहिए, तो तुम लोग कुछ prank कर रहे हो क्या? And my mom was like, नहीं, मेरी mom और paranoid होगी कि भाई क्या चल रहा है, like you know, मेरी बेटी पे किसने, तो मेरी बेटी पे वो sand उड़ गया है, उसको उधर फोड़ी वोड़ी आ गया, now all this is happening. And my other aunties, they were like, oh shit, मतलब they got very scared, okay, the good aunties, and they looked at me and they were like, oh तो क्या वो रूम में देखो. फिर उन्होंने मेरी मेन आंटी की तरफ बोला कि देखो वो रूम, इसके लिए वो रूम हम लोग बंद रखते हैं, कोई दूसरा रूम दे देते हैं उनको, ऐसा बोला, ठीक है. एंड देन माय मेन आंटी डिड लाइक दैट करके, एंड आई वाज लाइक what is happening. तो then my mom फटक से बोली क्या हो गया, वो रूम में क्या हो गया. So then they told कि one of the जो aunties है, उन मतलब it was like a big family, so I don't exactly know किसके थे, but they were apparently like there of grandparents कुछ थे who used to live here, and you know, but ठीक है, ऐसे तो हर एक रूम में कोई ना कोई रहा है, मरा है, तो it shouldn't be an issue. Even mom बोले हाँ वैसे भी it's like a very generational house, right, like ancestral house है, बहुत लोग रहे, तो it shouldn't be an issue. हर एक रूम में कोई ना कोई जिंदा रहा, मरा होगा, तो क्या कर सकते हो उसके बारे में. So nobody took that seriously, okay. And then और incidents होते गए. अब मेरा और भी क्या आदत था कि कभी कभी अगर मेरा मूड हुआ तो मैं बाहर जाके हॉल में बैठती थी, ग्राउंड में खेलती थी, जो भी है बाहर. बट अभी बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, मैं मॉम बोले दोपहर को तो बाहर जाने का नहीं, चुपचाप रूम में बैठ, ओके. एंड आई ऑलरेडी स्टार्टेड फीलिंग समथिंग वेरी शेडी एंड क्रीपी अबाउट दैट रूम. व्हाई? बिकॉज आई टोल्ड यू ऑलराइट, जो मुझे नॉक सुनाई दे रहा था, अब हर रात ना मुझे नॉक कॉन्स्टेंटली सुनाई देता था. I was already sleeping late, and it got to this point कि I used to just wait for that knock, you know, like I used to be like, okay, it's almost like 2 p.m, somebody's gonna knock, and exactly at that point I used to hear like proper 3 knocks, tug tug tug. What was scary, guys, at this point कि मुझे knock अभी अंदर से सुनाई देने लग गया. Like you understand the difference in somebody is knocking the door from inside versus outside, right? तो मेरी इतनी गांड फट गई. I was like, I am a very reactive person, I'm a very impulsive person, but I don't know, for some reason I trained my mind कि भाई कुछ भी हो जाए, if you feel such presence, do not react. People are anyway not going to believe you. Just कुछ दिन का बात है, then you're going to go to your nanny's place, just do not react, okay. That was the biggest mistake I feel. I should have instantly left, but it was very creepy क्योंकि मुझे ऐसा ना feeling आता था कि like you know somebody is knocking from inside. फिर जब मैं सोने को ट्राई करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि you know दो ऐसा बहुत ही ऐसा डिस्टेंट मुझे वॉइस सुना देता कि लाइक यू नो, अब जैसे कि अब तुम इधर बैठे हो, ठीक है, एंड सपोज देयर इज अ नेबर्स हाउस हियर, व्हेन दे आर टॉकिंग वाया द वॉल, कुछ तो सुनाई देता कि कोई तो चर्चा मर कर रहे हैं, ठीक है. मुझे वैसे रात को सुनाई देता था कि 2 people are murmuring, and I was like, I used to just hug my mom tightly and sleep, because mom तो मेरी माँ तो गहरी नींद में रहती थी. I used to wake her up बीच में, नहीं कुछ नहीं सो जा, and those voices used to go, but I could legit hear, like इनको तो सुनने देता, एक तो वो टक टक, फिर you know like 2 people ऐसा whispering, and these were not like हवा, विंडो का हवा नहीं, दैट वाज लेजिट समबडी वाज विस्परिंग. तुम लोगों को मैंने एग्जांपल दिया ना कि सब बाजू में कोई बात कर रहा है या फिर डोर के बाहर कोई बात कर, तो कैसे तुमको बहुत ही ऐसा डिस्टेंट नॉट सो वर्बल वॉइस सुनते वैसा, ओके. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि मैं डे टाइम में जब रूम में बैठ के मोबाइल में कुछ वीडियो देखती थी या गेम्स खेलती थी, आई यूज्ड टू ऑलवेज फील कि वो जो कबर्ड है, कबर्ड में कपड़े वपड़े हमने हमारे रखे थे, बट आई यूज्ड टू फील लाइक समबडी इज ब्रीदिंग देयर इन दैट कबर्ड, ओके. एंड the minute I could hear somebody, like somebody's doing like that, okay, you know, and सुनते ही आई यूज्ड टू गेट सो, मेरी इतनी फटके चार होती थी, बट आई यूज्ड टू बी लाइक नहीं, मेरे को भूत को दिखाना नहीं है कि मेरी गांड फट रही है, तो मैं चुपचाप बस मोबाइल लेके हो करके बाहर जाती थी, एंड बाहर जाती मैं भाग जाती थी, ठीक है. आई शुड लाइक रन, एंड आई शुड टेल माय मॉम एट दिस पॉइंट शी आल्सो स्टार्टेड फीलिंग कि समथिंग इज रियली ऑफ, बिकॉज यू नो वो शक्ल पे उड़ना, मुझे नॉक सुनाई देना,
ईयरिंग ऑल दैट थिंग्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड देन वही रात को जो सीन हुआ, एंड उससे पहले ना मुझे थोड़ा फीवरिश फील होने लगे, लाइक आई यूज्ड टू फील चिल्स अराउंड मी, फिर मेरे को ठंडी लगने लग गया था। एंड माय आंटी वाज लाइक होता रहता है, यू आर नॉट मेंट फॉर विलेज, यू नो, यू मुंबई पीपल ना, यू आर नॉट मेंट फॉर विलेज का दिस, बिकॉज विलेज का पीपल आर सो स्ट्रांग, तुम लोग कैसा हो ऐसा ऐसा वैसा करके। देन मैं अनदर आंटी, उसने बस वो भगवान का ही लगाया मेरे सर पे कि कुछ भी रहेगा तो दूर करो दूर करो। दैट्स व्हेन माय आंटी वाज लाइक, यू नो, ये फीवर होना या फिर ऐसा कुछ फील होना, दिखना गांव के घरों में बहुत नॉर्मल है, यू शुड नॉट एक्ट ऑन इट। सो आई वाज लाइक, बट आई कैन फील इट, आई डोंट एक्ट ऑन इट इंस्टेंटली, बट आई हैव टू कम आउट एंड टेल यू गाइस, आर यू गाइस टेलिंग दैट आई शुड जस्ट एंजॉय देयर कंपनी? नो, राइट, आई एम नॉट स्टूपिड। सो दे वर लाइक, या बट द मोर यू टॉक अबाउट इट द मोर यू अट्रैक्ट दैट, सो यू शुड जस्ट इग्नोर इट, यू शुड जस्ट थिंक दैट हाउ भगवान हमारे आसपास है वैसे भूत भी हमारे आसपास है। एंड आई एम लाइक, हाउ द हेल इट इज नॉर्मल to feel a evil presence and evil presence around you and be normal, like it's like chilling with a ghost, you know, like what the fuck is that? And एक बार तो ऐसा हो गया था कि ना मैं फोटो देख रही थी, ठीक है, लाइक पता है ये सब गांव के घर में सब 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 दादा दादी नाना नानी सबका फोटोज रहता है, ऑल दीज जॉइंट फैमिली का फोटोज रहते हैं, तो ऐसे मैं सब फोटोज देख रही थी। एंड माय आंटीज दे वर लाइक, यू नो, दैट माय मेन बिच, जिससे मुझे थोड़ा सा क्रीपी वाइब आ रहा था, शी वाज शोइंग मी ऑल दीज पिक्चर्स, शी वाज लाइक, हाँ ये तेरे ये रिलेटिव है, ये तेरे ये रिलेटिव है, इनके भाई है, ये है, इनके बेटे है, दिस वन दैट वन दैट वन एंड एवरीथिंग, ओके। And there was this one guy, probably मेरे एज का लड़का था वो, तो I was like, who is this, like, you know, he looks like a kid, like who is this? So she was like, yeah, he is इनका बेटा, he died at a very young age. So I was like, how did he die? तो she was like, back then बीमारी जो भी होती थी, न्यूमोनिया या फिर ऐसा कुछ, तो उसके लिए प्रॉपर इलाज नहीं था, तो that's how people died. So I was like, did he die at my age? So she was like, yeah, he died at your age, okay. And I was just staring to, like, मैं वो पिक्चर को ऐसा देख रही थी। Now I don't know what I saw was my imagination, because I was already creeped out by what was happening around me, or did it actually happen? I still have no answer till this date, but I was just looking at the picture and मैं ऐसा देख रही हूँ पिक्चर को, अभी ऐसे नॉर्मल पिक्चर है, सडनली ऐसा थोड़ा हेड थोड़ा टिल्ट हुआ, तो मैं जोर से चिल्लाया, ऐसा fuck, like what? And my auntie, she is laughing and she's like, क्या हो गया, as if she already knows what I saw, you know. And I was like, why are you laughing? Like, I saw that guy like tilt his head and everything. She was like, she looked at me and she was like, फोटो को ना ज्यादा गहराई से नहीं देखने का, वरना वो फोटोज ना हमसे बातें करने लगते हैं। आई वॉज लाइक, बिच व्हाट द फक, लाइक यू आर गिविंग मी दोस क्रीपी वाइब्स। एंड आई वॉज लाइक, क्या शो, लाइक नहीं, बस फोटो को इतना ध्यान से मत देखा कर, वरना तेरे को लगेगा कि हर एक इंसान हिल रहा है उसमें। भाई हिल रहा है वो इंसान, अपना मुंडी ऐसा क्या, किसकी गांड नहीं फटेगी, ठीक है। एंड देन दैट नाइट आई वॉज ऑलरेडी लाइक फीलिंग क्रीप्ड आउट टू स्लीप इन दैट रूम, ओके। सो आई वॉज लाइक, मम्मा प्लीज लेट्स नॉट स्लीप इन दैट रूम, मेरे को ऑलरेडी फीवरिश फील हो रहा है, मेरे को आसपास चिल्स फील होता है। एंड फॉर सम रीजन माय मॉम wanted to believe like what I'm saying is the truth, because she saw some incidents, right, like all that thing, and then मेरे को बुखार हुआ अचानक से, so she knew that it's not very normal that suddenly इधर आके मुझे ये सब हो रहा है, you know. So she was like, it's okay, we will sleep in the hall room, ठीक है। तो हम लोग हॉल में सोए थे, ठीक है। चल ठीक है, डिफरेंट रूम होगा तो कुछ टेंशन नहीं होगा, रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मैं और मेरी मॉम लाइक वी वर स्लीपिंग एंड आई वाज हगिंग हर एंड आई वाज स्लीपिंग, ठीक है। ऐसा मैं चद्दर वद्दर डाली, ठीक है। अब यूजुअली मैं और मेरी मॉम एक बड़ा चद्दर शेयर करते हैं, ठीक है। तो मॉम को आदत है कि ऐसे चद्दर लेके ऐसा ये करती है, ठीक है। तो वो दिन भी जब मैं रात को, मुझे नींद नहीं आ रहा था, वैसे भी मेरे को रात को नींद नहीं आता है, मैं कुछ ना कुछ देख के मैं ये कर रही थी, एंड आई वाज जस्ट ऐसा, मैं मोबाइल देख के ऐसा कर रही थी, एंड ऐसे मुझे फील हुआ कि इधर चद्दर है, कि ऐसा कोई चद्दर ऐसा खींचा फ्रॉम माय शोल्डर। सो आई वाज लाइक, अरे मेरी मम्मी क्या चद्दर वद्दर खींची, तो मैं एक बार ऐसा खींची, ठीक है। अगेन आई फेल्ट कि स्लोली चद्दर ऐसा हो रहा है, सो अगेन आई पुल्ड एंड दिस टाइम आई गॉट वेरी एंग्री एंड आई वाज लाइक मम्मी क्या चद्दर वद्दर खींच रहे हैं यार, ऐसा मैंने मम्मी को ऐसा कोनी मारा, ठीक है। And I again heard those whispers distant में, so I was like what the fuck, and तब तक मुझे एक feeling आ गया था कि probably it's not my mom who's pulling the चद्दर, because मेरी माँ खराटे मार रही है, and मैं ऐसा सोई थी and my mom was sleeping बाजू में, so when I again looked this side, she was sleeping, my mom was like ऐसा सो रही है, so I was like बहन चो, 2 बार चद्दर कौन खींचा। गाइस आई किड यू नॉट, मेरी इतनी गांड फट गई, मैंने 10 बार बोला हो कि मेरी गांड फट गई, बट मैं डर गई। आई वॉज लाइक शिट, एंड मैं शिवर होना चालू की, लाइक आई वॉज शिवरिंग, ओके। आई वॉज लाइक व्हाट द फक इज हैपनिंग, लाइक
who the fuck pulled it, but I was like, listen, acting अच्छा करना, भूत को मालूम नहीं बढ़ना चाहिए कि तेरी गांड फटी है, ठीक है. So I was like, मैं चद्दर ऐसा करके फुल ऐसा फेस पे रख के मैं सो गई. अब मेरा ये assumption था कि अगर मेरे को नहीं दिखेगा तो भूत को भी मैं नहीं दिखूंगी, like typical cat वाला behavior था. And मैं चद्दर ऊपर खींचा and the चद्दर was a bit short like that. ऐसा फैला हुआ बड़ा चद्दर था, enough for me and my mother, but one second ना. बट ऐसा इट वॉज शॉर्ट. ओके, सो मैं ऐसा जब सोई मेरे पैर के यहाँ पे चद्दर कम हो गया, ठीक है. सो माई लेग्स वर दिस, ठीक है. यू ऑल विल टेल सोनाली क्या बकचोदी कर रही है, मजाक मत कर हमारे साथ. बट गाइज जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है ना, सिर्फ उनको पता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो होता है, ठीक है. आई वॉज ट्राइंग टू स्लीप एंड आई फेल्ट कुछ तो वेरी हैवी ऑन माई फीट, like somebody sitting on my feet, like heavy. तो मुझे इतना दुखा कि मैंने मेरा पैर को ऊपर खींच लिया, like ऐसा फोल्ड कर दिया मैंने ऐसा करके, ठीक है. आई वॉज लाइक इतना गंदा पेन हो, लाइक इमेजिन कोई 100 किलो को कोई तो आदमी या औरत बैठा हो तुम्हारे पैर पे, वैसा वाला फीलिंग वाला, वेरी हैवी, वेरी पेनफुल. आई फेल्ट लाइक मेरा हड्डी अभी टूट जाएगा, ठीक है. आई वाज लाइक शिट, लाइक व्हाट द फक इज हैपनिंग, डिड समबडी जस्ट सिट ऑन माय लेग, हु द फक. मेरे में हिम्मत भी नहीं था देखने का कि कौन बैठा है. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू हग माय मॉम एंड स्लीप, ओके. एंड देन उसके बाद आई जस्ट फेल्ट इट वाज सो such a ganda feeling. I just felt कि कुछ ठंडा हड्डी होता है ना, like not even a hand, like a ठंडा हड्डी, it's holding my feet. And I was like, what the fuck to do? Like a very cold bone trying to wrap around my ankle, you know, like ankle feet. And I was like, shit, is somebody trying to hold my leg? What to do? एंड दैट विस्परिंग का साउंड ना और लाउड होने लग गया. आई वाज लाइक, इज दिस इट, लाइक इज दिस गोना बी द एंड, लाइक व्हाट द फक. ओके, एंड आई, ओ गॉड, दिस इज लाइक तुम सबका रिमाइंडर इंक्लूडिंग मी, प्लीज रिमेंबर योर हनुमान चालीसा. बट आजकल के भूत इतने एडवांस हो गए कि उनको हनुमान चालीसा भी मालूम है. आई वाज लाइक शिट, मुझे हनुमान चालीसा भी ठीक से नहीं मालूम. तो आई वाज जस्ट सेइंग, आई एम अ हिंदू, राइट. सो आई वाज लाइक जस्ट सेइंग ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय जय हनुमान ज्ञान. कंटिन्यूसली मैं बोल रही थी. एंड आफ्टर आई थिंक 10-15 सेकेंड्स आई फेल्ट लाइक मेरा पैर जिसमें जो भी वो ठंडा चीज था निकल गया. एंड देन मेरे को पूरा रात नींद नहीं आया, मेरे को गंदा वाला बुखार आया. मैंने मॉम को उठाया, मैं मॉम वाज लाइक शिट, इतना बुखार कैसा आ गया इसको. एंड वो जो वाइट पट्टा रहता है उसमें पानी करके शी वाज लगाविंग. देन मैं अदा आंटी तो लाइक शिट क्या हो गया इसको, इतना बुखार कैसे आया, ऐसा वैसा. एंड आई जस्ट लुक्ड एट माय मेन आंटी जो है, एंड आई जस्ट लुक्ड एट एंड आई टोल्ड हर कि बुआ, tomorrow I'm going, I don't want to live in this place anymore, I'm getting very creepy, I'm falling sick. And this I felt, I told her what happened, like I exactly told her that this is what I felt ki pair pe aisa hua. She just looked at me, she didn't tell me ki no, don't go, we will see, we will do some puja. She was like, ha na, वो रूम ना थोड़ा सा अजीब ही है, बहुत कॉर्नर वाला रूम है ना, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, शायद इसके लिए तेरे को फील हुआ रहेगा. जब रूम खाली रहता है ना, भूत लोग सब वहाँ पे अपना बसेरा कर देते हैं, शायद तेरे को इसलिए फील हुआ. अभी देख तू आज हॉल में आके सो गई, तेरे को थोड़ा पहले करना चाहिए था. And my mom snapped out, okay? She looked at my aunt and she was like, अगर आपको ये पता था कि ऐसा कुछ अजीब चीजें हो रही है, आपको पहले बताना चाहिए था, आपको वो रूम देना ही नहीं चाहिए था हम लोग को, आपको बोलना चाहिए था कि कोई और रूम में सो. तो she was like, अरे बट सब रूम में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, पूरे घर में कुछ ना कुछ होता है, बहुत पुश्तैनी घर है, कितने लोग यहाँ पे आए हैं, कितने so many lives have happened here, it's very normal for such incidents. Your daughter, she's a bit sensitive and reactive. Do you think we have not sensed such energies before? We have, but we live with it, so even they live with us. So I was like, it's not normal. Don't normalize this saying ki, oh, just because they're living with us, it's fine, they're not harming us, they won't harm us till we don't react. They are trying to make their way, they are trying to do something to make us feel डरा हुआ और समथिंग लाइक दैट. यू गाइज आर नॉट डूइंग सम पूजा. बोले पूजा किया है, बट पूजा करने के बाद भी इफ इट इज नॉट गोइंग, हमने पंडित से भी बोला था, पंडित बोला कि नहीं कुछ नहीं, जस्ट कीप चैंटिंग, कीप डूइंग अ लॉट ऑफ पूजास घर पे, दे विल इवेंचुअली गो. आई एम लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग पूजा इफ द घोस्ट इज नॉट गोइंग. सो आई गॉट वेरी एंग्री. ओके, देन पूरा रात आई थिंक हम लोग झगड़ा ही चालू था. एंड शी वाज नॉट गिविंग मी अ प्रॉपर आंसर. आई वाज लाइक, डू यू नो समथिंग, लाइक व्हाई डिड यू सेंड अस टू दैट रूम? शी इज लाइक, आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग दैट देयर आर प्रेजेंस.
like ghost wala presence hai ghar mein overall. It's not just dedicated to that room. Probably that room was empty for a long time, that's why they were there, but I can't help it. You should be a brave girl, this that. And I'm like, yo, just shut up. Even my mom got angry, even my dad was like very paranoid, like what the fuck, we come here and this is how we are getting treated and everything. And 4:30 ho gaya tha. Then we were like, you know what, we're just gonna go, and हमने like, you know, rickshaw ये किया, and then we just left, and then we went to my nana nanny's house. ठीक है, वहाँ पे जाते ही मॉम वाज लाइक नो, वी शुड नॉट लाइक गेट दैट, प्रॉब्ली ऐसा भी हो सकता है कि अभी तो वो घर से ये घर पे आ रही है, प्रॉब्ली दैट स्पिरिट्स माइट जस्ट टैग अलोंग, सो वी शुड डू अ प्रॉपर पूजा. सो वी डिड अ प्रॉपर पूजा इन द मॉर्निंग, प्रॉपर वो रिचुअल सब किया, स्नान वान जो भी है करवाया, एंड देन वी एंटर्ड माय नानीज हाउस, एंड देन थिंग्स वर गुड. लाइक फॉर द नेक्स्ट 1 month दैट आई लिव्ड देयर, आई फेल्ट वेरी गुड, लाइक यू नो, अच्छा फील हुआ, पॉजिटिव वाइब्स आया, मंदिर वंदिर गए, घूमने वूमने गए. आई डिडंट फील anything like that, but oh my god guys, what I felt there, it was so creepy. उसके बाद से ना अभी तक मुझे इतना डर लगता है अकेले सोने को. अभी भी जब मेरे मॉम डैड कभी किधर बाहर जाते हैं, मुझे अकेले सोने होता नहीं है, मैं पूरा रात जागी रहती हूँ. आई विल ऑर्डर पिज्जाज जोमेटो स्विगी से, एंड पिज्जा खाते रहूंगी, कुछ फनी चीज देखते रहूंगी, बट आई विल नॉट स्लीप अलोन. इनफैक्ट इवन व्हेन आई गो ऑन ट्रिप्स विद माय फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है ऐसा, बहुत चर्बी है उसको रात को हॉरर मूवी देखने का रहता है, उसको ऐसे सब ट्रिप्स में हॉरर मूवी देख के अंधेरा करके बकचोदी करनी रहती है. आई स्कोल्ड हिम कि मत कर, बिकॉज वी अट्रैक्ट एनर्जीज लाइक दैट. ओके, नाउ यू विल बी लाइक सोनाली तू बात तो करी, बट यू डू अट्रैक्ट. बट गाइज मैं और क्या, आई डोंट थिंक सो बात करने से इतना एनर्जी अट्रैक्ट होता है, बिकॉज आफ्टर दिस आई एम डेफिनेटली गोना प्रे थोड़ा भगवान को. तुम लोग भी करना. पीपल मॉक मी, माय कजन्स मॉक मी, माय फ्रेंड्स मॉक मी, यार इतनी बड़ी घोड़ी हो गई, कैसे तेरे को अकेले सोने नहीं होते. बट सच इंसिडेंट्स, स्पेशली अगर ऐसे सब इंसिडेंट्स तुम्हारे चाइल्डहुड या फिर तुम्हारे टीनेज में हुए, नो, इट काइंड ऑफ लीव्स अ मेजर इम्पैक्ट इन योर माइंड एंड बॉडी, यू नो. सो या, दैट वाज माय मैंगलोर incident, you know. It's just, I just feel bad about it, because you know, only the people who have gone through it or something remotely similar, they will understand this. अभी तुम लोग भी जो वीडियोस देख रहे हो, जिन, if I have gone through this, I will be like, हाँ यार, something similar has happened. If I have not, I will be like, अरे यार वीडियो के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, व्यूज के लिए कुछ भी बोल रहे हैं. बट ओनली जिसका तो हुआ है उसको समझा है कि भाई how does it feel when you are scared for something you can't do anything about, you know, and the world chooses to not believe you, you know. So yes, that was my incident, and let me know something remotely similar or something worse has happened to you in the comments, you know, because I feel the more we talk about it, the less we will feel lonely or scared about it, because फिर ऐसा एक हिम्मत आती है कि यार ठीक है यार, और लोग याद हुए, मैं अकेले नहीं हूँ. तो probably we can like be that kind of moral support, virtual support we can give each other, I feel. But yeah, that's about it. Now I'm gonna go and chant some mantras और probably हनुमान चालीसा. मेरे को बायाट नहीं आता, but probably गूगल करके कर लूंगी. But आप भी वही करना, and thank you so much for watching this. I will see you again in the next video. Bye bye.